आजकल सोशल मीडिया में एक बात काफी चल रही है कि कमाल की बात है, रवि आर्ट का स्टूडेंट रहा और फ्लाइंग व्हीकल बना रहा है। लेकिन भाई असली कमाल की बात यह है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। और मान लो यदि मैं आर्ट का स्टूडेंट होता भी तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है स्कूल में किसी भी स्ट्रीम में आपको एयरक्राफ्ट बनाना नहीं सिखाया जाता। उसके लिए आपको अलग से काम करना पड़ता है और उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। खैर, मजाक से हटकर आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसे फ्लाइंग व्हीकल्स तो फॉरेन कंट्रीज में पहले से ही बन चुकी हैं। बिल्कुल बनी है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर कोई चीज विदेश में बन चुकी है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे हमें अपने देश में नहीं बनाना चाहिए? मान लीजिए कल हमारे देश का कोई युवा यह कहता है दुनिया के किसी दूसरे देश में कैंसर का कोई बेहतर और परमानेंट ट्रीटमेंट डेवलपमेंट हुआ है, वे उसे यहाँ करना चाहते हैं, मेडिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो क्या हम उससे यह कहेंगे रहने दे भाई, ये तो विदेश में पहले से ही बन चुका है, क्या हम यहाँ ऐसे ही मरेंगे? नहीं ना, क्योंकि ये कोई तर्क नहीं है। दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पहले से मौजूद हैं। असली सवाल यह नहीं है कि क्या वे पहले कहीं बन चुके हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हम बेहतर और एक्सेसिबल तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं अपने देश के युवाओं से यह कहना चाहता हूं कि लोग क्या कहेंगे इस डर से आप अपने आइडियाज को मत छोड़िए। आपका बैकग्राउंड साइंस से हो, आर्ट से हो, इंजीनियरिंग से हो, छोटे शहर बड़े शहर, आपका बैकग्राउंड क्या है यह आपके सपनों की सीमाएं तय नहीं करता। एक्चुअली do whatever you genuinely want to do. Learn, experiment, fail, improve and try again. Also, Elon Musk says, some people don't like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster. यानी कुछ लोगों को बदलाव पसंद नहीं होता, लेकिन जब बदलाव जरूरी हो तो हमें उसे अपनाने से नहीं डरना चाहिए। इसलिए अपने बैकग्राउंड को अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है आपका एक छोटा सा आइडिया कल किसी बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाए। बाकी क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। और आप सभी के प्यार और ह्यूज सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।